लास्ट क्लास में आप लोग को जो बतलाए थे मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो जिस पे हमने 4-5 बिंदु पे उस पर बात किया था, तो आगे फिर उसी का और जो है 6ठा 7वां यह सब बातें जो संविधान के द्वारा दी गई है उसको आप नोट कीजिएगा या फिर उसको समझिए। इसमें जो 6ठा बिंदु है वह है आपका देश के लिए बपौती तथा या कहिए कि जो उसकी अपनी संपत्ति होती है देश की, तथा संस्कृति को संभाल तथा इसके लिए सतर्क रहने का कर्तव्य को बताया गया है। जहाँ हमारे देश में एक और भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, वहाँ भाषा की भांति रीति रिवाज भी भिन्नता होती है। क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, तो और अलग अलग रीति रिवाज भी हैं। तो उन रीति रिवाजों के प्रति और भाषाओं के प्रति भी हमारा सम्मान करने का संविधान के द्वारा ये जागरूक किया गया है या कहा गया है कि ये भाषाएं पे भी उनका भी सम्मान हो। चूँकि हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी संस्कृति है, तो उसको भी सहेज के रखना है। परंतु हमारा इतिहास इस बात की भी साक्षी है कि प्राचीन काल में हमारे देश में महत्वपूर्ण मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ था। वह विभिन्न क्षेत्रों में सबसे आगे थी। जो भी हमारी मिलीजुली संस्कृति पहले जो थी वो सब विभिन्न क्षेत्रों के वो सब विकास में के विभिन्न क्षेत्रों में सबसे आगे थी। आज हमारा कर्तव्य है कि हम उनका भली भांति अध्ययन करें और उसके महत्व को समझें। कहा गया है कि जो भी अलग अलग राज्य की भाषाएं या संस्कृति है, लिबास है, खान पान है, या जो भी इस तरह की बातें हैं, तो उसको हम भली भांति समझें और एक दूसरे का सम्मान करें और आज की परिस्थितियों और उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करें। अब कहा गया है अभी कि अब जो परिस्थिति आज के अनुसार से हमें उसको समझना है, उसको अध्ययन करना है और तब फिर उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। इसलिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम उसकी सुरक्षा का प्रयत्न करें। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आज का युग विज्ञान का युग माना जाता है और विज्ञान ही इस प्रगति का मूल आधार है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाजों आदि का एक वैज्ञानिक खोज की भावना के आधार पर परीक्षण करें और उसके बाद उन्हें स्वीकार करें। जो भी हमारा इस तरह का कर्तव्य होगा सामाजिक व्यवस्था या रीति रिवाज के प्रति, आज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उसको समझेंगे और उसको अपनाएंगे। 7वां बिंदु में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की को अक्षुण्ण बनाए रखना, मतलब समाप्त न हो। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्रकृति के द्वारा दिया गया या प्राकृतिक पर्यावरण के साथ हम कभी भी छेड़छाड़ न करें। और आज हम जिस परिस्थिति को झेल रहे हैं या हमें सामना करना पड़ रहा है, वह प्राकृतिक पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने का ही ये भुगते हम लोग झेल रहे हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वन प्राणियों की रक्षा करे तथा पर्यावरण को संभाल कर रखे। हमारे वन के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, किसी को भी छोटा बड़ा इन सब बातों का हमें परहेज करना है, बल्कि हमारे लिए सारे कहीं न कहीं उनका प्रकृति उसका वो अपना उपकार हमें करता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है या प्रकृति को संभाले रहती है। यदि उससे हम छेड़छाड़ करते हैं
तो वह आगे हमें क्या करती है कि विनाश की ओर ले जाती है। क्योंकि प्रकृति पर्यावरण का विनाश देश का विनाश है। अगर हम प्रकृति का विनाश करते हैं तो देश का विनाश करते हैं। और किसी भी देश की आर्थिक स्थिति जो होती है, विकास होता है, वह तब तक संभव नहीं है जब वहाँ के लोग प्राकृतिक पर्यावरण के महत्व को नहीं समझते हैं। यदि हम प्राकृतिक पर्यावरण को नहीं समझते हैं तो फिर हम विकास की बातें जो करते हैं वो मेरा झूठा होगा, वो सही नहीं है। तो ये हमें सबसे अहम बातें हैं कि हम प्रकृति को संभाल के रखें। इसके अंदर जो भी नदियाँ, वन्य जीव, वन प्राणी जो भी आते हों, सबको हमें सहेज कर रखना है। 8वां बिंदु है कि उपर्युक्त दृष्टिकोण को विकसित करने का कर्तव्य। अब ये जो भी बातें कही गई है ऊपर, उसको विकसित करने का भी हमारा कर्तव्य होगा। भारत में अधिकतर लोग क्या हैं, जो पहले आज़ादी के समय से ज़्यादा ये निरक्षर हैं और इसलिए यहाँ अधिकतर लोगों में अंधविश्वास या पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। आप ऐसा देखे होंगे कि बहुत से समाज में आज भी अगर जो है वो क्या है कि अपने पूर्व के जो ग्रह हैं, पूर्वाग्रह से जो ग्रसित हैं कि ये नहीं, ये करेंगे तो गलत है, या हमारी ये पूजा पाठ में ये परेशानी आएगी, तो ये जो है गलत मतलब अंधविश्वास लोगों में जो भरा हुआ है, उसको मिटाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही कारण है कि हमारा देश तीव्र गति से उन्नति नहीं करता है, क्योंकि हम कुछ न कुछ अंधविश्वास वाली बातों पे विश्वास कर लेते हैं, या पूर्वाग्रह जो है उन बातों पे हम उसको लेते हैं, जिससे हम कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। परंतु पूर्वाग्रहों के कारण तथा अंधविश्वास के कारण नागरिक शिक्षा को अच्छा नहीं समझा जाता था। जैसे जो लोगों में ये बातें मतलब ये जो थी कि नहीं कि नारी शिक्षा मतलब नहीं, मतलब ये होनी चाहिए, या कहीं न कहीं इसका जो है वो दुरुपयोग या ये इसके हमारे समाज से इसकी अच्छाई नहीं होगी, तो ये सब पूर्वाग्रह है। ये सब चीज़ों को दूर हटाना चाहिए और ऐसी बातें हमें दिमाग में कभी भी नहीं लानी चाहिए कि स्त्री शिक्षा न हो, क्योंकि आज वो बातें बरसों बीत चुकी, वह सब जो बातें जो हम कहते थे। अब है कि एक साथ साथ चलने का, तभी हम देश का विकास कर सकते हैं। और जैसा भी हमने पहले भी और क्लास में आप लोग को बताया है, मतलब स्त्री शिक्षा से लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब भी विकास की बातें होंगी तो वहाँ पे स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाना है। इसमें जितनी भी सुविधाएं हमारे संविधान से दी गई है या राज्य के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसको अपनाना होगा, उसको समझना होगा, न कि कुंठित विचार को हमें दिमाग में लाना होगा। आगे 9वां बिंदु है संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य। जो संपत्ति सरकार की है उसकी सुरक्षा, जैसे रेलवे, संसद भवन या और भी वैसे जो संघ सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, डाकघर या बैंक या कोई भी किस तरह की पब्लिक सेक्टर, वो जहाँ उसकी संपत्ति है उससे हमें कोई भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। सरकारी भवन हो या फिर किसी भी तरह के उसके कर्मचारी भी हों, उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र के सभी नागरिक उनका प्रयोग, चूँकि ये राष्ट्र के सभी नागरिक उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर हमें उनका ये दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र की संपत्ति है जो हमारी संपत्ति है। क्योंकि उसका हम उपयोग करते हैं, अन्य व्यक्ति उपयोग करते हैं और सभी लोग उसका उपयोग करते हैं, इसलिए राष्ट्र हित में
संपत्ति की सुरक्षा करना जो है बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारा यह कर्तव्य है हम उनकी देखभाल करें तथा विघटनकारी तत्वों से उनका विनाश होने से बचाएं। अब हमें जो है हम सोचते हैं कि ये बातें मतलब राष्ट्र हित में है, लेकिन शरारती तत्व जो होती हैं वो उसको क्या करते हैं, दिमाग में दूसरी बात को, अन्य बातें को लेकर के उसका दुरुपयोग करना, उससे छेड़छाड़ करना। तो अन्य किसी भी व्यक्ति को अगर वैसे वो कार्यक्रम करते हैं, वैसे कार्य करते हैं, तो उनको भी इन बातों को समझाना है कि ये सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, जिसकी सुरक्षा करना, देखभाल करना वो मेरा कर्तव्य है और इसको निभाना है। अंत में एक और बिंदु है, व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं में निपुणता प्राप्त करने का कर्तव्य। व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रिया में निपुणता प्राप्त करने का कर्तव्य। जैसे किसी देश के नागरिक होंगे वैसा ही उस देश होगा। कहा जा रहा है कि जैसे हमारे देश के नागरिक होंगे देश भी वैसा ही होगा। अगर हमारे देश के नागरिक स्वस्थ हैं, शिक्षा अति उत्तम है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, तो हमारा देश विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। जो और साथ साथ किसी भी देश की संपन्नता उसके नागरिकों के गुणों पर निर्भर करती है। कोई भी देश की संपन्नता उसके नागरिक के व्यवहार, विचार, सोचने की जो क्षमता है उसके ऊपर ये बातें डिपेंड करती है कि वह देश कैसा है। क्योंकि हमारी समझ इसमें काफ़ी गहरी होनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं में निपुणता प्राप्त करें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर व्यक्ति जो है वो सामाजिक दायित्व को समझे और तब भी कोई समाज की बातें को, देश की बातें को चर्चा करें और इसको आगे बढ़ाएं। तो फिर आगे क्लास में इसको हम और भी बिंदुएं जो हैं कुछ और जो है उसको हम करेंगे। और आपको अगर कोई परेशानी इसमें आती है तो आप क्वेश्चन जो होगा वो हमें फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं, या कोई परेशानी है तो हमें आप कर सकते हैं।